किसी की भी ज़िंदगी आसान है। आप जिस तरफ भी देखें मतलब हालात बुरे ही हैं, लेकिन शायद इस वक्त जो हमारा एक गोल है वो ये गोल है कि हमारे लीडर, हमारे पार्टी के चेयरमैन खान साहब को इस इलेक्शन के बाद जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। आप सबको ये पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ था कि आप लोग अडियाला जेल में केस नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बाज़ाब्ती सब ज़ाब्तों से बाहर है। उसके बावजूद खान साहब के तमाम केसेस अडियाला में किए हैं। पता नहीं किस चीज़ का खौफ है उनको कि खान साहब अदालत में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा। और आप सब ने वो देख लिए नतायज जो अदालतों में तोड़ फोड़ के उनको सामने लोगों के पेश किया गया। उसी जंजीर की एक कड़ी आ गई आपके सामने 8 फरवरी को। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाइयाँ हो सकी थी, हुई थी, इस्तदा हुई थी कि जी पाकिस्तान में लोग गैर तालीम हैं और आप उनसे उनका सिंबल मत छीनिए हमारे बैट का, क्योंकि अब तो इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। वो जो थी, अगर एक बेज़ाब्ता एक गैर कानूनी काम हमारे साथ हुआ, एक गैर आईनी काम, हम उसको भी पी गए। हमने हर बात मानी है, हर अदालत की, हर थाने की। हमने कभी भी हाथ नहीं उठाया, आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, हम अपना हक ज़रूर मांगते हैं। उसके नतीजे में आपने देखा कि इस इलेक्शन में 2/3 तो क्या 3/4 जीत हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली एज इंडिपेंडेंस। उससे पहले अगर आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ था और ये बात कही गई थी कि आप आरोज को उन लोगों को बिठा रहे हैं जिनका दूर दूर से जुडिशरी से कोई वास्ता नहीं। हम जुडिशरी पे रिलाई करते हैं, वो हमारे फैसले खिलाफ भी देते हैं, तो हम जुडिशरी को मानते हैं कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो वो स्टैंड अप करेंगे अपने लोगों के लिए। उनकी नौकरी है, उनका ओथ है कि पाकिस्तान को आपने देना है इंसाफ। होता क्या है, आरोज वही लोग लगते हैं जिन्होंने तैमूर साहब के घर पे धावा बोला, मेरे घर पे बोला, अरबाब आसम के, हमारे जितने पीटीआई के लीडर्स हैं जिनको उठाया गया, जिनको पीटा गया, जिनसे जुल्म किया गया, वही लोग जो हम पे 3 MPO इम्पोज कर रहे थे, नाफिज कर रहे थे, उन्हीं लोगों को आपने हमारे रिटर्निंग अफसर बना दिया। चलो हमने वो भी मान लिया, सब्र कर लिया। कल जो तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं कमिश्नर साहब रावलपिंडी के, वो आप सब ने देख लिए होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन उसी बात के लिए हमने की है। हम चाहते हैं कि जितने भी KPK में, सारे पाकिस्तान में आरोज हैं जिनकी अभी भी कोई कॉन्शियंस जिंदा है, जिनकी इंसानियत अभी जिंदा है, जो उन्होंने कस्में खाई हैं, जो वादे किए हैं पाकिस्तान के साथ, अगर उनको थोड़ा सी भी एहसास है कि ये पाकिस्तान की आवाम से चोरी हुई है, तो वो खुद आगे आए और कमिश्नर साहब की तरह बेशक इस्तीफा ना दें। अगर वो सामने खुद नहीं आ सकते, हम उनके साथ बैठ के पठानों का, हमारे KP का एक तरीका है जिरगे का, वो आके कुरान पे हाथ रखेंगे और जिस तरह कुरान का एक बताया हुआ तरीका है कि वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने फैमिली को उस कुरान पे हाथ रख के बद्दुआ देंगे, जिस तरह कुरान में है। वो अपने पे गवाही देंगे कि अगर मैंने एक वोट या एक रिजल्ट बदला हो तो मुझ पे अल्लाह की तबाही है। हम सब सारे बैठे होंगे, आप मीडिया भी होगा, हम सब की इज्जत करते हैं, ना हम किसी पे धावा बोलते हैं, ना हम किसी से जबरदस्ती करेंगे। वो ये कुरान पे हाथ रख के करते हैं। अगर वो करने को तैयार हैं, हम अपनी हार मान लेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आरओ साहब का दफ्तर बंद हो, आरओ साहब का टेलीफोन बंद हो। किस चीज से डरते हैं? अगर आपने इतना हक सच से काम लिया है तो फिर सामने आए। आप तो पावरफुल लोग हैं, आप तो DCs हैं, ADCs हैं, कमिश्नर्स हैं, आप तो दुनिया हिलाने वाले लोग हैं। तो आप हमसे भी डरते हैं जो इस बेंच पे बैठे हैं। हम क्या कर लेंगे आपका? अब तक हमने क्या बिगाड़ा जो आगे बिगाड़ लेंगे? मेन इशू ये था। इसके बाद गुजरावाला से एक रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, आरओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे पोलिंग स्टेशन पे, उनकी बहुत लंबी मेरे पास क्लिप है, वो आज आपसे मैं शेयर कर लूंगी। उसमें भी उन्होंने बताया कि उन पर बहुत जोर जबरदस्ती थी और कहते गुजरावाला मैंने वो रिजल्ट दिए जो मुझे कहा गया था। तीसरा एक उम्मीदवार है, वो भी पंजाब का है, PP का है, और वो खुद कह रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन सुबह 3 बजे तक हम 3 सीटें हार रहे थे, 2 PP की, 1 NA की, और जब सुबह 8 बजे उठा तो मुझे कॉल आई जिससे आनी थी और कहा गया कि जी मुबारक हो, आप तो जीत गए। तो कहते जी मैं अपनी जीत कैसे मान लूं? हर किसी को जीत का शौक है। और आपने कितने एग्जाम्पल्स देख लिए PMLN से, पीपल से। हमारे एक हैं डॉक्टर नसीर चीमा, PMLN के हमारे MNA। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में चेहरे उभर रहे हैं जिनको ये समझ आ गई है कि हराम और हलाल में क्या फ़र्क है। हम किसी की ज़ातियात पे नहीं जाते। कल मरियम औरंगज़ेब को इतनी तप चढ़ी इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि पहले उन्होंने ये कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब का जहनी तवाज़ुन ख़राब है। तो जहनी तवाज़ुन उनका उसी दिन क्यों ख़राब होता है जब वो सच का ऐलान करते हैं? इलेक्शन वाले दिन का उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक था जब आपने उसको अपॉइंट किया था। और मरियम नवाज़ ने ट्वीट की थी, जो अभी बाय द वे डिलीट हो गई, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मरियम नवाज़ ने ट्वीट की थी कि जी ये आदमी तगड़ा है और ये इंशाल्लाह हमें जितवाएगा। 26 सीटें पीके की, सॉरी पीपी की, और 13 एनए की। अब वो बंदा कह रहा है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हल्फ पे बात कर रहा हूँ, और आप उसको झूठा कह रहे हैं। तो ये पहले झूठा क्यों नहीं था, ये अभी झूठा क्यों हो गया? ये मानने वाली कोई बात है? ऊपर से जो मरियम औरंगजेब ने सबसे गलत बात की, जिससे ये साबित होता है कि चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो जो भी हो, वो इस मुल्क को कानून के दायरे के अंदर रहते हुए नहीं चलाना चाहते। वो उन्होंने कल कहा कि हम चाहते थे कि आज से 10 साल पहले खुदा ना खास्ता खान साहब का सर हम कलम कर देते। अगर इनमें इतनी हिम्मत है कि वो जो बंदा बेगुनाह बैठा हुआ है जेल में, उसका सर हम करना चाह रहे हैं, काटना चाह रहे हैं, तो मेरा और आपका कल को क्या होगा? हमारा तो कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो एक वजीर आजम रह चुका है। पहले हमारे घरों में घुसे, हमारे खवातीन पे धावे बोले, कल शेर अफजल मरवत के घर में घुसे, उसके स्टाफ को ले गए, घर तोड़ा है। ये रिवायत कहाँ रुकेगी? और मैं आपको ये बता दूं, ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब और उसके जितने हम पैरोकार हैं, हम बदला लेने वालों में से नहीं है। हमारे केपी का कल्चर अगर आप एक सेकंड साइड के लिए रखते, लेकिन क्या ये मतलब है कि पाकिस्तान के हर घर में पुलिस घुसेगी बगैर वारंट के? क्या चाहिए इनको? अरबपति करोड़पति लोग हैं। सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो कमिश्नर रावलपिंडी की बात है, इसको हल्का मत लें। पाकिस्तान का ज़मीर जाग चुका है। मैंने पिछली दफ़े भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज दोबारा कह रही हूँ, इस टेबल पे जितने मेरे कॉलीग्स हैं जिनको ज़बरदस्ती हरवाया गया है, ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ख़ानदानों से हैं, कंप्लीट हैं, इनकी तालीमें हैं, इनकी नौकरियां हैं, इनको अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी। बट इनसे इनके चाहे तैमूर साहब हैं, चाहे अरबाब आसिम साहब हैं, इनके वोट चुराए गए हैं, इनकी अवाम के। और ये नहीं हो सकता कि आप हम पे अपने लीडर्स इंपोज करें। जब लोगों ने एक दफा कह दिया, आपकी लोगों से क्या दुश्मनी? चलो तैमूर साहब तो खान साहब के साथ है, अरबाब आसिम है, मैं हूं, आपको अवाम से क्या दुश्मनी है? अवाम से आपने आटा ले लिया, खाना ले लिया, पीना ले लिया, सेहत कार्ड उनका ले लिया, किसान कार्ड उनका ले लिया, आपने उनसे एहसास कार्ड ले लिया, सारे प्रोग्राम्स ले लिए, अब उनका वोट भी छीन लिया। आगे उनके सांस लेने का भी हक ले लेंगे। जलसे तो हमें करने नहीं देते। इस इलेक्शन में एक जलसा हमने नहीं किया, हम सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स की हैं। कल प्रोटेस्ट करे थे पिंडी में, पूरा प्रेस क्लब के बाहर जो वो है गार्डन, उसको खोद दिया गया। अब ये तरीका आ गया। तो ये बात मैं यहाँ खत्म करती हूँ, बाकी मैं सवाल जवाब में करूंगी। मैं चाहती हूँ कि तैमूर साहब इसको कंटिन्यू करें, हम आपको डिटेल से बताएंगे कि किस आरओ ने कैसे किया, कहाँ किया। हम फिर भी जिरगे को तैयार हैं कि हमारे साथ बैठे अमन से तरीके से बात करें, वरना ये चीज खैर की तरफ नहीं जाए। अब क्या सीन होगा कौमी असम्बली के हवाले से और सूबाई असम्बली के हवाले से? किस पार्टी में जाना है, इस हवाले से कुछ कंसल्टेशन हुई है? कुछ सुनने में आ रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब वहाँ जो है रुजू की जा रही है, यहाँ पर पीटीआईपी में जो है वो चीज़ें उसके साथ डिस्कस हो रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले? देखिए, इसमें मैं आपकी पार्टी की राय नहीं, मैं आपको जाती राय दे सकती हूँ। आपको मौजम साहब फिर पार्टी की राय दे देंगे। मुझे जब उठाया गया था 9 अगस्त को, तो मुझे 4 पार्टियों का कहा गया कि आप उधर चली जाएं, आप या जहांगीर तरीन की पार्टी में जाएं, या परवेज खटक की पार्टी में, या बिलावल या मरियम। और मैंने एक बहुत ही आई थिंक मुतकबिराना बात कही, लेकिन उस वक्त मैं गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी वालदा के साथ बदतमीजी की गई थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं उन लोगों की पार्टी में कभी भी नहीं जा सकती जिनकी तालीम और नौकरी दोनों मुझसे कम हो। ये मैंने ज़रा मुतकब्बिर बात की थी। लेकिन मैं आज उसमें बिलीव करती हूँ कि मेरा खान साहब मेरा बॉस इसलिए है कि सियासत से बहुत पहले उसने मुझे नमल बना के दिया, सियासत से बहुत पहले उसने शौकत खानम बना के दिया। मेरे जैसे बंदे के लिए पीटीआई पी और ये क्यू और पी एन, ये इट्स इम्पॉसिबल। पार्टी का एक फैसला होगा, देखते कि फिर हम उसको मानते कि नहीं मानते, मुशावरत से ही होगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जो हमें ये कमजोर बातें लोग कर रहे हैं ना, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। हम कोalition में क्यों जाए जब हम पूरा पाकिस्तान जीत चुके हैं? हाँ, ऑपोजिशन में जा सकते हैं अगर आरओ साहिबान अपने फैसले से नहीं हटते और आरओ साहिबान मतलब इसी झूठ पे चलते रहे, तो उसका तो देखा जाएगा। लेकिन हम वीक कोalition क्यों करें? वो तो पहले भी हम एक दफा कर चुके और रिजल्ट साहब ने देख लिए। डिस्पाइट दैट अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की साफ नीयत थी। कोरोना जैसी और टिड्डी दल, आपको याद है, दोनों इकट्ठे आए थे ये मुसीबतें, उससे भी हम निकल आए क्योंकि नीयत साफ थी, आदमी अच्छा था। लेकिन अभी ये जो हम देख रहे हैं चीजें, हो सकता है हमारी पार्टी में मफाद परस्त, तो मैं सबूत के साथ कोई बात नहीं कर सकती। और मैं ये कहती हूँ कि लोगों से बात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कहना कि जिन लोगों ने खान साहब को, उनकी मिसेस को गंदी गंदी गालियां दी है, बदतमीजी की है, उनके साथ कलम हाथ में लाएंगे, पहले वो माफी मांगेंगे,
دنیا کے سامنے معافی مانگے گی, پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. پاسبلٹیز جی کس کے پاس پیسہ دوسرے الیکشن کا؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے. پی ٹی آئی والے تو ذرا خوار ٹائپ ہیں, تو جو مالدار لوگ ہیں وہ پھر ہمارے پیسے دے دے, دوسرے الیکشن کروا دے. ہاں ہمارے پاس کتنے ارب لگے ہیں. اور ابھی تو جو کہہ رہے ہیں, آج ایک ریسنٹ آرٹیکل آیا ہے کہ آپ کی جو ٹریلینز کے قرضے ہیں وہ ماشاءاللہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت لے کے گئی ہے اور جیبیں بھر کے گئی ہے, وہ تو میری اور آپ کی جیب سے لے کے گئے ہیں. ہر ایک پاکستانی کے قرضے میں, آپ سب کے قرضے میں 25% اضافہ ہوا ہے. جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا وہ 25% اپنی زندگی کا سارا پیسہ قرضے دیتا رہے گا. تو الیکشن مل کر سب کو احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ان نے بھی احتجاجی کال دی ہے, جے وائی بھی کہہ دیا کہ تنظیمیوں نے تو نام بھی لے لیے, آپ لوگ بھی نام لے لیں, اور کیا مشترکہ طور پہ بھی قائم طے کریں گے؟ دیکھیں, پورا پاکستان پچھلے 2 سال سے ایک ہی مشترکہ گول میں تھا, پورا پی ڈی ایم, کہ عمران خان کو جیل میں پہنچانا ہے. وہاں تو پہنچا دیا. اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ وہ عوام کا بیٹا ہے, وہ پاکستان کا سچا مجاہد ہے. اس کے بغیر, وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ وہ 1 روپے بھی نہیں پورا کر سکتے. یہ معذرت کے ساتھ کاپی پیسٹ کا جو چل رہا ہے, آپ کو یاد ہے خان صاحب نے ایک بچہ تھا بنو کا ابو بکر, اس کی شرٹ پہ سگنیچر کیا تھا, اس کے بعد ہر غیر پاکستانی نے وہ سگنیچر والا چکر سٹارٹ کر دیا. بھئی کچھ تو اوریجنل کریں. آپ نے کرنا ہے احتجاج, آپ کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ اپنے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. جو دھاندلی کر رہے ہیں وہ اپنے خلاف ہی کروا رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تو, میں نے اس دن بھی ایک DW کو انٹرویو تھے کہ کچھ چیزیں تو مذاق بن کے رہ گئی ہیں, اور انسان کا اتنا دل دکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی نسل پسندی کی بات نہیں کرتی, لیکن مجھے جنوینلی لگتا ہے پاکستانی بہت اچھی قوم ہے, ہم ریزیلینٹ قوم ہے, ہم کتنی تکلیفوں سے گزرتے ہیں بٹ پھر اپنے وطن کے لیے حاضر ہیں, اور یہ دنیا میں ہمارا مذاق اڑوا دیتے ہیں. اگر باقی پارٹیوں کو لگتا ہے, پارٹیوں کے پاس ثبوت ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, بالکل لے کے آئیں اپنی دھاندلی. جس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ پروفس, جس طرح ہم نے تو تقریباً تمام حلقوں پہ اسلام آباد میں ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے, این اے کا بھی, پی ایس, پی بی, پی پی, پی کے, اور ہم تو حق پہ بات کریں گے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے. اگر باقی پارٹیز کا بھی ہے وہ بالکل کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں بات ہم ہر کسی کے ساتھ کرتے ہیں. میں نے کتنی دفعہ یہ بولا ہے کہ کے پی کا ہمارا ایک طریقہ ہے, جرگے کا. ہمارے گھر تو جب دشمن آتا ہے ہم اس کو پناہ دے دیتے ہیں, تو ہم کسی سے کیوں بات نہ کریں, لیکن بات حق پہ ہوگی, ویلنگ ڈیلنگ پہ نہیں ہوگی کہ ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے. نہیں, پھر ہماری پارٹی میں فرق کیا رہ گیا؟